जब तुम रिजल्ट नहीं दोगे तो ये कोचिंग भी कैसे चलेगी? चल जाएगी, आने वाले समय में बंद हो जाएगी। केवल 4 साल 5 साल पहले इधर 450 बच्चे एक बैच में बैठते थे, एक बैच। मैं भेजूंगा ग्रुप में एक वीडियो, पुराने मोबाइल में पड़ी है, हम नहीं दिख रहे उसमें, इतना बच्चा बैठा है। आज वो संख्या इतनी कम हो गई, बताओ 60-70 रह गई। क्यों? यही वजह है, क्योंकि एक तो अब टीचर्स पर भरोसा नहीं रहा। अब भरोसा है किस पर? जिसके मिलियन में व्यू आ रहे हैं कि बड़ा मास्टर तो ये है, ये सही है, ये जो कह रहा होगा वो सही। इसका बनाया हुआ ताजमहल आगरा में, और क्या पता कपिल सर पढ़ा रहे हैं उनका ताजमहल ग्वालियर में हो। भाई जो भी टीचर्स हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, विश्वास मानो, बिना एक भी पोस्टर नहीं है इस कोचिंग का पिछले 10 सालों में। और इतने बच्चे यहां पढ़ के गए ना, ग्वालियर में किसी भी कोचिंग ने नहीं पढ़ाए। और कहां है? जहां बिल्कुल जीवन का अंत होता है वहां खड़ी है कोचिंग, गली अंत पे। किसी से पूछो यादव धर्म काटा तो पूछता है कहां है कोचिंग, हमें तो पता ही नहीं है। और इतनी बड़ी कोचिंग चल रही है, इतने सालों से चल रही है, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी पोस्टर के, बिना किसी लाग लपेट के। लोग फूलबाग चौराहे पर नहीं चला पा रहे कोचिंग, और हम चला रहे हैं इतने सालों से। तो कुछ तो होगा अलग, तभी तो चला रहे हैं। बस गलती ये हो गई, सब लोग ऑनलाइन आ गए 2020 में, हाँ अपन लोग नहीं आ पाए, अपन पीछे रह गए थोड़ा सा। तो बिना उसके भी बहुत सारे सिलेक्शन गए हैं इधर से। तो विश्वास रखो, आप लोग एक जगह फोकस होके पढ़ा करो, तो फिर देखिए आप कैसे आपके सिलेक्शन होते हैं। कोई बात नहीं, कल याद कर लाना, ठीक है? ये लेक्चर कल के लिए कल याद कर लाना। अब ये मत करना कल गायब ही हो जाओ कि नहीं यार नहीं जा रहे। वही पत्थर मूर्ति बनता है जो छैनी हथौड़े की मार झेल लेता है, उसी की पूजा होती है। और जिसने छैनी हथौड़े की मार से डर से जिस पत्थर ने अपने को मूर्तिकार से दूर कर लिया कि नहीं नहीं वो मारेगा यार, दूर हो जाओ, तो वो पत्थर फिर पैरों की ठोकर के लिए ही बना है, उसकी पूजा कभी। आपको यदि बनना है कुछ तो आपको छैनी हथौड़े की मार झेलनी पड़े। बात समझ में आया क्या? चलिए वापस आते हैं अपनी टॉपिक पे। कल आपको पढ़ा रहे थे सिंध नदी है, सिंध नदी। हे मेरे ईश्वर, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो बातें बताता हूं, अब YouTube चालू हो गया, अब तो नहीं बताऊंगा, YouTube बंद करने के बाद बताता हूं। वो आपकी जिंदगी का ईंधन है, पेट्रोल है, उसी से आपको मोटिवेशन मिलता है जिससे आप काम करते हैं। अभी आप ऐसे बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने आपको घर वालों को या आपके माता पिता को या किसी को गाली दे दी और आपको पता लग गया, आपका जोश बढ़ जाता है, आपकी ताकत बढ़ जाती है, आपका गुस्सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको नेगेटिव मोटिवेशन दे दिया कि भाई इसको ऐसा ऐसा कर दो क्योंकि उसने ऐसा ऐसा किया है। तो ये मैं बातें जो आपको समझाता हूं कैमरा बंद करके, तो वो आपकी जिंदगी का पेट्रोल है जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहता है। इसी से जीवन बनता है। बाकी किताबें तो सब पढ़ रहे हैं, सब थोड़ी ना बन रहे हैं कलेक्टर, ना सब बन रहे हैं पुलिस वाले। देखे भाई, कल सिंध नदी पढ़ाया था आपको, सिंध पढ़ा दिया था, पूरी पढ़ा दी थी। अच्छा, कहां मिल रही थी जाके? ये थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कल का। सिंध नदी से कहां मिल रही थी? इटावा जालौन के पास में, कहा? यमुना में। अच्छा, सिंध नदी जो है वो कौन से जिले को 2 भागों में बांट रही थी? गुना को। अगर 2 जिलों की बात करें तो अशोकनगर और गुना। जो सिंध नदी जो है उस पर शिवपुरी के अंदर अटल सागर परियोजना चल रही है भैया। कौन सी? याद रहेगा क्या? कौन सी परियोजना? अच्छा, एक है अपना मोहिनी सागर, भी इसका नाम है, मोहिनी सागर, अटल सागर। याद रहेगा क्या? याद रहेगा? अच्छा,
एक बांध है, एक बांध भी है और जिसका नाम है मणिखेड़ा बांध। इस मोहिनी सागर अटल सागर परियोजना पर कौन सा बांध है? मोहिनी खेड़ा बांध। कौन सा बांध है? मोहिनी खेड़ा बांध, सॉरी मणिखेड़ा बांध। कौन सा बांध है? मणिखेड़ा। मोहिनी सागर परियोजना और मणिखेड़ा बांध, मणिखेड़ा बांध। ठीक, कौन सी नदी की बात चल रही है? इसकी अपन ने वो बता दी थी आपको, सहायक नदियां बता दी थी ना कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अगर सिंध नदी की बात करें तो शिवपुरी, भिंड, ये जिले जो हैं वो इसके आसपास के जिले हैं। और दतिया, कौन सी माता का मंदिर बड़ा फेमस है? अरे कल बताया तो था, रतनगढ़ वाली माता जो है, पीताम्बरा माता भी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रतनगढ़ वाली माता के लिए कहा जाता है, जब आप जाते हैं ना पुल भी मिलता है, एक पुल मिलता है ना, वो सिंध नदी का ही पुल है। सिंध नदी में हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। हमारे क्षेत्र में अगर किसी नदी में बाढ़ आती है ज्यादा, तो कौन सी नदी में आती है? सिंध में। याद रहेगा क्या? अभी 2-3-4 साल पहले बड़ी भयानक बाढ़ आई थी, वो बहुत भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें दतिया के सेवड़ा वाले क्षेत्र में एक पुल था, वो टूट गया और अभी तक नहीं बना है। और नेताओं को चिंता भी नहीं है कि बना दे भाई, उनको तो ये कि जनता कैसे निकले, डूब के निकले, तैर के निकले, हमें कोई मतलब नहीं है। तो सिंध नदी है। अच्छा, इसके लेकर के शिवपुरी में एक बांध का नाम और याद रखना, जिसका नाम है गोपी कृष्ण। कौन सा बांध? कौन सा बांध? कौन सा बांध? गोपी कृष्ण बांध। एक छोटी सी नदी है चौपान नदी, जो शिवपुरी उपरी में मिलती है आपको। तो शिवपुरी में एक बांध और मिलेगा आपको, कौन सा? गोपी कृष्ण बांध। ठीक है, गुना शिवपुरी वाले एरिया में, गुना। चलो थोड़ा सा रिपीट कर लो। क्या है कि मैं आया, आपसे प्रश्न पूछे, आपने आंसर नहीं दिए उस हिसाब से, तो मेरा थोड़ा दिमाग का जो बैलेंस है वो केमिकल लोचा हो गया दिमाग में। ये लगता है ना कि अपन मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यूट्यूब वाले बच्चों को भी, वो तो यूट्यूब वाले बच्चे तो वैसे ही समझदार ज्यादा हैं। कोई भी क्लास जो चलती है वो स्टूडेंट्स पे चलती है। अगर स्टूडेंट्स 10% मक्कार, तो उनका मास्टर 90% मक्कार। उसको ये लगता है फिर मैं काय के लिए ज्यादा पढ़ूं या चाहे काय के लिए ज्यादा मेहनत करूं, जब ये सोच रहे पढ़ा ही नहीं रहे, तो बेते की बेते बता के अपना काम निकारो, अपने पैसा लो और घर को जाओ। समझ रहे हो ना? इसीलिए आप मेहनत करेंगे तो फिर वो मेरे को भी मजा आएगा क्या करने में, मेहनत करने में, है ना? हाँ, बात समझो। तो थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर लेता हूं, एक आध फैक्ट अगर इधर उधर हो गया हो तो करेक्ट कर लेना, है ना? सिंध नदी जो है वो, सिंध नदी जो है वो मध्य प्रदेश के कहां से निकलती है? विदिशा के सिरोंज से निकलती है। और सिंध नदी जो है यह मध्य प्रदेश में अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ लाने वाली नदी है। सिंध नदी जो है वो शिवपुरी में भी बहती है। और सिंध नदी में, शिवपुरी में कौन सा? मणिखेड़ा बांध, मोहिनी सागर परियोजना, जिसे अटल सागर के नाम से भी जाना जाता है। और गोपी कृष्ण बांध जो है वो शिवपुरी में नहीं है, वो कहां पर है? वो गुना में है। गुना में, मैंने शायद शिवपुरी बता दिया था आपको, शिवपुरी में नहीं है, गुना में है। कौन सी नदी पर? चौपान नदी पर। सिंध नदी अभी 2-4 साल पहले बड़ी एक चर्चा में आ गई थी। क्यों? क्योंकि सिंध नदी में एक फिश देखी गई, जो फिश जो है, जो मछली जो है, जिसका नाम था क्या नाम था? शकर माउथ कैटफिश। अब तो शायद नहीं पूछा जाए ये क्वेश्चन, क्योंकि 2-3 साल पहले के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पुराना हो गया। लेकिन फिर भी याद रखो, मध्य प्रदेश की किस नदी में शकरमाउथ कैटफिश पाई गई थी? तो किस नदी में? सिंध में। सिंध में, सिंध जो है वो भिंड में भी बहती है। तो भिंड में क्या था कि एक व्यक्ति जो था वो पानी में गया था गाय को बचाने के लिए। ठीक, गाय फंस गई थी, पानी में गया, और वो विश्वास जो व्यक्ति था ना, वो अपने धर्म का नहीं था, वो दूसरे धर्म का व्यक्ति था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपन हर चीज को धर्म से जोड़ देते हैं ना। उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसका नाम थोड़ा सा अलग सा नाम था। तो वो व्यक्ति उसमें गया था, गाय फंस गई थी, उसको बचाने के लिए। तो गाय को बचाते वक्त एक मछली दिखी उसको,
वो जो कौन सी मछली थी, सकरमाउथ कैटफिश, तो अलग मछली थी वो, मांसाहारी मछली है। कैसी है, मांसाहारी, दूसरे जीवों, जलीय जीवों को खा जाती है। इसको कोई नहीं खाता, इसको दूसरे जीव भी नहीं खाते, इंसान भी नहीं खाते, ठीक। और ये फिश जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये भारत में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में। कहां पे, दक्षिण अमेरिका में, अमेजन के जंगल, जो नदियां हैं वहां। अब तुम कहोगे कि सर यहां कैसे आ गई, यहां क्या उसकी मौसी रहती थी, कैसे चल के आ गई, कैसे फ्लाइट से आई कि ट्रेन से आई, कैसे आई, कौन सा पासपोर्ट लेके आई है इधर तक, जो भी भिंड में मरने आई इतनी दूर से, तो कैसे आई होगी, थोड़ा दिमाग लगाओ है। अरे यार, कहां दक्षिण अमेरिका, कहां हम भिंड में। तो जो जानकार थे उन्होंने ये कहा कि ये ऐसे आ गई होगी कि कोई, किसी ने इसको पाला होगा, एक्वेरियम वगैरह जो होते हैं ना, किसी ने, क्योंकि बिजनेस भी होता है मछलियों वगैरह का, कि किसी के यहाँ ये पल रही होगी और शायद संख्या या इसकी साइज जो है वो बड़ा हो गया होगा, तो उसने उसको इसमें, ऐसा ही होता है जब मछलियां, जो जैसे हमारे परिवार में भी, हमारे परिवार के लोग ही हैं, उन्होंने बड़े से एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियां रख रखी हैं, है ना। तो अब वो लाए थे तो इतनी इतनी सी थी, अब इतनी बड़ी बड़ी है गई है। तो अब उनका क्या किया जाएगा, उनको किसी नदी में, तालाब में छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा एक जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि किसी ने पाली होगी, तो उसने, किसी ने इसमें नदी में छोड़ दी होगी, तो ऐसे आ गई होगी, कोई चल के नहीं आई होगी। दक्षिण अमेरिका बहुत बहुत दूर है ना, और हम बहुत दूर हैं, है ना। तो ऐसा कुछ बताया, तो आपको इतना जानना नहीं है, वो तो मैंने बता दिया क्योंकि मैं पढ़ा रहा था। सकर मछली कहां पर, किस नदी में, सिंध नदी में। किस नदी में, सिंध नदी में। कौन कौन से बांध है यहां पर, मोहिनी सागर और मणिखेड़ा, और अपन उसको अटल सागर परियोजना भी कहते हैं। और क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। चलिए, कौन सी फिश थी, अच्छा, इसको लेकर के, इसकी लंबाई को लेकर के दो बातें हैं। 470 किलोमीटर लंबाई बताई जाती है और कई जगह 350 बताई जाती है। अब तुम कहोगे सर क्या याद कर लें, दोनों ही याद कर लेना, और जो ऑप्शन आए उसके हिसाब से इसको टिक कर देना। मैं विवादों में नहीं फंसना चाह रहा, ठीक है। दोनों नहीं आएंगी यार, नहीं आएंगी, आ गए तो आ गए। तो कौन सी नदी है, कहां से निकलती है, शिवपुरी के पठार से। कहां समाप्त होती है, कहां समाप्त होती है, सिंध में। सिंध में कहां, भिंड जिले में। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, सिंध कुंवारी, ठीक। अभी हम कौन सा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं भैया, अपन गंगा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसी से संबंधित नदियां हैं, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि आज आपको नर्मदा छोड़ करके सारे पढ़ा दिए जाएं, है ना। थोड़ा पूछने में आपका वक्त चला गया है, लेकिन देखते हैं कौन सी नदी, अरे कौन सी नदी है, कौन सी, कौन सी नदी, पार्वती नदी। कहां से निकलती है, ये निकलती है आष्टा से। आष्टा कहां है, आष्टा कहां है, सीहोर में। खत्म कहां होती है, राजस्थान में। कौन सी नदी, चंबल नदी में खत्म हो जाती है। कौन सी नदी में, कौन सी नदी में खत्म होती है, चंबल नदी में। क्लियर है क्या, तो ये किसकी सहायक हो गई, अरे किसकी सहायक हो गई, चंबल की सहायक हो गई। कौन सी नदी की बात चल रही है, पार्वती नदी की। अच्छा, एक मेघदूतम, संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मेघदूतम। मेघदूतम में इसको इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, निर्विघन्या के नाम से जाना जाता है। किस नदी को, पार्वती नदी को। किस नदी को, कौन सी नदी, पार्वती नदी। कौन सी नदी, पार्वती नदी। पार्वती नदी चंबल की एक सहायक नदी है, जहां जिसके आष्टा
राजगढ़, शाजापुर, ये प्रमुख नगर हैं जो इसके पास में है, मतलब जो इसके किनारे पड़ते हैं। ठीक है, इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जो उतनी जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध तुम समझ लेना। एक है लहारी, कौन सी नदी? लहारी, कौन सी नदी? लहारी। एक है बिलास, जरूरी नहीं है इतनी। एक का नाम है अंधेरी। बरनी, बथेली, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? पार्वती। हाँ, तो भैया आज की बात ये कि सिंध पढ़ी अपन ने, कुंवारी पढ़ी अपन ने, और पार्वती पढ़ी। पार्वती कहां से निकलती है? सीहोर के आष्टा से। आष्टा नाम का शहर किस जिले में? सीहोर में। क्लियर है क्या? सीहोर जो है वो एक बड़ा फेमस शहर है? आजकल ज्यादा फेमस चल रहा है। किसकी वजह से चल रहा है? किनकी वजह से चल रहा है? एक पंडित जी की वजह से चल रहा है। पंडित जी कौन से पंडित जी हैं? हाँ, ज्यादा कह नहीं सकते ना, कुछ विवाद हो जाएगा। एक पंडित जी हैं जो कहते हैं कि अगर आप पास नहीं हो रहे हैं, अगर आपको पेपर में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो कुछ पत्तियां लो और उनको शिव जी को कर दो, मतलब चढ़ा दो, तो आपका पेपर निकल जाएगा। तो आप लोग भी कर लेना ये सब, है ना, तो आपका आराम से पेपर निकल ही जाएगा। पंडित जी कह ही रहे हैं। तो सीहोर थोड़ा सा भी फेमस है, और नाम याद रखना, कुबरेश्वर मंदिर है वो। कौन सा मंदिर है? कुबरेश्वर महादेव मंदिर, शंकर जी का मंदिर है। लोग वहां आस्था से जाते हैं, और शंकर भगवान में तो थोड़ी सी उनकी कम आस्था है लोगों की, मिश्रा जी में ज्यादा आस्था है, इस वजह से जाते हैं वहां। क्योंकि मिश्रा जी ने जब तक नहीं बताया था कि ये मंदिर है, तब तक आदमी, हाँ, तो इनडायरेक्टली व्यक्ति मिलने किससे जा रहा है? मिश्रा जी से। शंकर भगवान तो क्योंकि अपने कोटेश्वर पे भी बैठे हैं, अचलेश्वर महाराज पे भी बैठे हैं, है ना, तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है। जिसको मानना है भैया उसको मानो, हमें उससे लेना देना क्या है। लेकिन सीहोर अभी फेमस है। और मैंने आपको बताया भी था कि भोपाल जब जिला नहीं था तो वो किसकी तहसील था? सीहोर। सीहोर जो है वो एक प्रमुख शहर है। सीहोर में रेल के डब्बे बनाने की फैक्ट्री भी है, ये भी याद रखना। काय के डब्बे? ध्यान है। सीहोर में हमारे पूर्व सीएम सीहोर से ही विधायक बन के आते थे। कौन है हमारे सीएम पूर्व? शिवराज सिंह चौहान। बुधनी नाम की एक जगह है, कौन सी? कौन सी? कौन सी जगह? बुधनी। कौन सी जगह? बुधनी। बुधनी नाम की जगह से विधायक बन के आते थे। कौन? मामा। कौन? मामा भी सांसद कहां से है? विदिशा से। कहां से सांसद है? विदिशा से। सीहोर को एक वजह से और जाना जाता है, अपने लकड़ी के बनाए हुए खिलौनों की वजह से। किसकी वजह से? लकड़ी के खिलौनों की। तो मैंने आपको सीहोर को लेकर के काफी सारी चीजें बताने की कोशिश की। और सीहोर का एक जिला है, वो जगह है कौन सी? आष्टा, जहां से कौन सी नदी निकलती है? पार्वती, जिसका मेघदूत में किस नाम से उल्लेख है? मेघदूतम आप समझते हैं ना? किसने लिखा था मेघदूतम? किसने? कालिदास ने। सम्राट, बिल्कुल एक सम्राट नहीं, राजा वाला सम्राट नहीं, कवि वाला सम्राट। कवियों में जो सम्राट हैं, कवियों में जो श्रेष्ठ हैं, कौन? कालिदास। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर जो एडिडास है क्या वो कालिदास का ही भाई है? मैंने कहा यार ये तुम कहां कहां से लाते हो प्रश्न कि एडिडास कालिदास। फिर हमने सोचा शायद दोनों भाई भाई हो, तभी तो नाम सेम है। अरे मैंने कहा यार वो जूते की कंपनी है, ये अलग है। कहते नहीं सर वो मेरे मन में आया तो पूछ लिया। पार्वती हो गया। चलो एक नदी छोटी सी है, तुम्बड़। कौन सी नदी? तुम्बड़ नदी। छोटी छोटी सी नदियां हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं अपने मध्य प्रदेश के एग्जाम में। कहां से निकलती है? लामगढ़। कहां से? मंदसौर से।
कहां से? अरे कहां से? मंदसौर से। ठीक है, समाप्त कहां होती है? एक पीगा खेड़ी करके एक जगह है, वहां पर ये काय में मिलेगी? चंबल नदी में मिलेगी। कहां मिलेगी? चंबल नदी में मिलेगी। और कितना किलोमीटर? केवल 30 किलोमीटर। तुम्बाड़ नदी, तुम्बड़ नदी। कौन सी नदी? तुम्बड़ नदी। मंदसौर में एक नदी और बहती है जिसका नाम क्या है? कौन सी नदी बहती मंदसौर में? सिवना नदी। ये जो सिवना नदी है ना, ये जो सिवना नदी है, इसका नाम सिवना इसलिए क्योंकि ये शिवना नाम के ग्राम से निकलती है, जो कि पड़ता है कहां पर? राजस्थान में। और बहते हुए आती है कहां? कहां आती है? मंदसौर में। और मंदसौर में इसी नदी के किनारे बना है किसका मंदिर? पशुपतिनाथ का मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है। तो पशुपतिनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? सिवना नदी के किनारे। क्लियर है क्या? कौन सी नदी के किनारे? सिवना नदी के किनारे। और सिवना नदी कहां से निकल के आ रही है? राजस्थान से। कहां समाप्त हो रही है? मंदसौर में। कौन सी नदी में? कौन सी नदी में? कौन सी नदी में? चंबल नदी में। तो सिवना भी किसकी सहायक हो गई? चंबल की सहायक हो गई। क्लियर है क्या? दिक्कत कोई? छोटी छोटी सी नदियां हैं। एक नदी अंसार नदी है, वो भी मंदसौर में ही निकलती है और मंदसौर में ही समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी? अंसार नदी। कौन सी? अंसार नदी। वो भी मंदसौर में ही निकलती है और मंदसौर में ही समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी में समाप्त हो जाती है? चंबल नदी में समाप्त हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो सिवना नदी है वो सिवना ग्राम से निकलती है, राजस्थान के किसी सिवना ग्राम से निकलती है और मंदसौर जिले में समाप्त हो जाती है। किस नदी में मिलकर के? चंबल नदी में मिलकर के। सिवना नदी को हम जानते हैं एक मंदिर की वजह से, क्योंकि उसके किनारे पर एक मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर? पशुपतिनाथ का मंदिर। और विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर कहां है? नेपाल के काठमांडू में विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करी थी। मैंने आपको बताया था कि पशुपतिनाथ की जो मोहर है, जो पशुपतिनाथ की मोहर है, वो कहां से मिली थी? किस सभ्यता से मिली थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से? मोहन जोदड़ो से। बताया था ना आपको। कितने जानवर थे उसमें? 4 जानवर थे। पढ़ाया था आपको। हाँ ठीक है, चल। तो सिवना नदी के किनारे मध्य प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बसा हुआ है, बना हुआ है? कौन सा? पशुपति नाथ का। ठीक है, चल आते हैं दूसरी नदी पर। नदी का नाम है केन। सुनते चलना आराम आराम से। केन नदी है जिसको हम सुक्तमती के नाम से भी, किस नाम से भी जानते हैं? किस नाम से भी जानते हैं? सुक्तवती के नाम से भी जानते हैं। श्रवेणी के नाम से भी जानते हैं। कैनास के नाम से भी जानते हैं। दिरनावती के नाम से भी जानते हैं। कौन सी वती? दिरनावती के नाम से भी जानते हैं। कर्णवती के नाम से भी जानते हैं। केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। कुल 427 किलोमीटर लंबाई। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इसको मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का खिताब दे रखा है। कौन सी नदी? केन नदी। सबसे सुंदर नदी का इसको क्या मिल रखा है भैया? कि ये जो नदी है ये सबसे सुंदर है। ये जो नदी है, इस नदी के ऊपर पांडव और गाथा नाम के झरने हैं। कहां पर? पन्ना में।
कौन से जिले में? पन्ना जिले में। अभी हमने ये नहीं देखा कि केन नदी निकलती कहां है और कहां जाती है, अभी तो अपन बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। केन नदी में घड़ियाल भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? घड़ियाल। तो घड़ियालों को संरक्षण करने का एक परियोजना इस नदी पर चल भी रही है। केन नदी जो है, इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे एक है रनगवा, नरगवा सॉरी, एक है उर्मिल, उर्मिल नदी। कौन सी नदी? नरगवा नदी और उर्मिल नदी। ये कौन है इसकी? सहायक नदी है। ठीक। अच्छा, एक है मीर हसन नदी, जिसको मीणासन भी बोलते हैं। एक है व्योरमा, व्योरमा नदी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है जो इसकी सहायक है? ये दोनों। कौन कौन सी? नरगवा और उर्मिल नदी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, एक नदी का नाम और याद रखना, चंद्रावल नदी। तो अभी हमने क्या जाना? अभी हमने क्या जाना? केन नाम की एक नदी है। कौन सी नदी? केन नाम की नदी है, जो गंगा में जाकर के मिल जाती है। किस में जाकर मिल जाती है? किस में जाकर मिल जाती है? गंगा में नहीं। किस में जाकर मिल जाती है? यमुना में जाकर मिल जाती है। कहां जाकर मिलती है? यमुना में जाकर। तो केन किसकी सहायक है? यमुना। किसकी सहायक है? यमुना। अच्छा, हमारे यहां पर एक नदी है केन। केन जो है वो निकलती है, अभी नहीं बताया कहां से निकलती है। केन जो है वो उसके कई सारे अन्य नाम हैं, जिसको हम सुक्तमती के नाम से भी जानते हैं। और सुक्तमती के नाम से जानते हैं, कर्णावती के नाम से जानते हैं, दीर्णावती के नाम से भी जानते हैं। ठीक। और केन नदी को मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने क्या कह रखा है? क्या कह रखा है? ठीक। केन नदी जो है वो कटनी के, केन नदी जो है कटनी के रीठी तहसील से निकलती है। कौन सी? अरे रीठी, क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? कौन सी तहसील? रीठी। रा और ठा हो, रीठी। रूठी नहीं, रीठी। ये जो नदी है ये कटनी से निकलती है। कहां से निकलती है? कटनी। कटनी से निकलती है। कटनी की रीठी तहसील होते हुए ऊपर की तरफ जाती है, पन्ना छतरपुर से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एंट्री लेती है। कौन सा जिला? बांदा। और ऐसे होते हुए एक जगह है, वहां जाकर के काय में मिल जाती है? यमुना नदी में। कहां मिल जाती भैया? कौन सी नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। एक गांव है, एक जगह है भोजहा गांव, भोजहा जगह। कौन सी जगह पर? भोजहा। कौन सा गांव? चिल्ला गांव। अब इतना नहीं पूछने वाला आपसे एग्जामिनर, लेकिन फिर भी सुन लो, सुनने में क्या ही जा रहा है। इस नदी में एक पत्थर पाया जाता है शजर नाम का। ये पूछा गया है कई बार। कौन सा पत्थर? सजर नाम का एक पत्थर पाया जाता है। सजर नाम का एक पत्थर पाया जाता है, और ये पत्थर आपको पन्ना छतरपुर वाले एरिया में देखने को मिलता है। क्लियर है? पन्ना छतरपुर। पन्ना की एक जगह है अजयगढ़।
सुनते चलना। कौन सी जगह? अजयगढ़। वो अपनी उस पत्थरों की इमारतों के लिए बड़ा फेमस है। अजयगढ़ का किला बड़ा फेमस है। कौन सा किला? अजयगढ़ का किला। तो अजयगढ़ का किला किस जिले में? पन्ना जिले में। ठीक है। और आपको जैसे पता ही है कि पन्ना जो है, पन्ना नाम का राष्ट्रीय उद्यान भी है कि नहीं? नेशनल पार्क है, और उसी नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व भी है। तो ऑटोमेटिकली वो किस नदी, कौन सी नदी, कौन सी नदी? केन नदी। मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत नदी किसको कहा जाता है? केन नदी जो है, केन नदी की कुल लंबाई जो है वो 427 किलोमीटर बताई जाती है, जिसमें से यह कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में 200, कहां लिख दें, जगह नहीं बची। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि 292 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह कहा जाता है कि एमपी और यूपी की जो सीमा पर लगभग इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 51 किलोमीटर है। और जो बाकी का जो शेष बच गया वो यूपी में बहती है। कौन सी नदी? केन नदी। केन नदी कहां से निकलती है? एमपी के कटनी के रीठी तहसील से। खत्म कहां होती है? यूपी में चिल्ला गांव के पास बोझा नामक जगह पर। कौन सी नदी में? यमुना नदी में। कौन सी नदी में? यमुना नदी में। मध्य प्रदेश में सजर नामक जो पत्थर है वह किस नदी में प्राप्त होता है? केन में। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने किस नदी को सुंदर, सबसे सुंदर नदी बताया गया है? केन नदी को। मध्य प्रदेश का पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? बताओ, कौन बताएगा? तुम बताओ, कौन बताए? बताओ कौन है? पता है तुमको, बस तुम बता नहीं रहे। मध्य प्रदेश का टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर कौन है? मत बताओ बेटा। अबे बात आ जाए ना जाति के नाम पे तो हाल कह दोगे, हम हैं अवंतीबाई लोधी के वंशज। धर्मेंद्र लोधी नहीं बताया था आपको? है संस्कृति कल्चरल पर्यटन मिनिस्टर है वो। हाँ चलो याद रखना, कोई बात नहीं, चलता रहता है, घर की बात है, सब कुछ बढ़िया है। तो गाथा और पांडव, गाथा और पांडव नाम के जो झरने हैं, गाथा और पांडव नाम के झरने किस नदी पर? कौन सी नदी पर? अच्छा एक झरना और है। देखो झरने हालांकि मैं आपको अलग से बताऊंगा थोड़े से भेजूंगा ज्यादा, क्योंकि झरनों में ऐसा कुछ समझने जैसा नहीं है। कुछ कुछ झरने में साथ में बताता जा रहा हूं जिससे आपको याद होता रहे। तो पांडव और गाथा का इस नदी पर, कौन से जिले में? पन्ना। एक झरना और है जो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, रने। कौन सा जलप्रपात? रने। कहां पर? छतरपुर। रने जलप्रपात भी छतरपुर। परियोजना कौन सी चल रही थी? नरगवा परियोजना। इस पर केन नदी पर 3 प्रमुख परियोजना है। एक तो है प्रमुख परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना, सुनते चलना जरा। ये भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसकी डिटेल्ड मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अपना है कपिल सर जीएस वाले, येलो कलर का मोनो आएगा, तो लोगो आएगा, उसको देख लेना। ये कैन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत या शिलान्यास कह सकते हैं 2005 में किया गया था। यह भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना कि नदियों को जोड़ दो। जैसे किसी नदी में ज्यादा पानी, किसी नदी में कम पानी, किसी नदी में बाढ़ बहुत आ जाती है, पानी बढ़ गया, किसी में है ही नहीं। तो ऐसे अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा? पानी का सदुपयोग होगा और पानी की पहुंच हो जाएगी सब जगह। तो इस उद्देश्य से 2005 में, अच्छा ये प्रोजेक्ट जो है, ये नदी जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है, जिसको अमृत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? किस नाम से? अमृत क्रांति। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये स्वर्गीय श्री, जो वास्तव में श्री लगाने योग्य हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वास्तविकता में जी लगाया है मैंने उनको श्रद्धा से। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में ये योजना प्रस्तावित हुई थी उस जमाने में, और इसीलिए पहली योजना कैन बेतवा लिंक परियोजना, कि कैन और बेतवा को क्या कर दो? लिंक कर दो।
ये तो एक अलग परियोजना है, जैसे छोटे एक दो चार बांध बने हैं, जैसे नरगवा परियोजना भी चलती है, उर्मिल परियोजना भी चलती है। कौन सी? उर्मिल। और एक प्रोजेक्ट चलता है गंगऊ प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? गंगऊ प्रोजेक्ट। ये सब कहीं ना कहीं किस नदी से संबंध रखते हैं? केन नदी से। और कहीं ना कहीं कौन सा एरिया होगा? पन्ना छतरपुर एरिया। कुछ पल्ले पड़ रहा है आप लोगों को? कुछ पल्ले पड़ रहा है? हमने कल के चंबल के बाद एक प्रमुख नदी जो बड़ी नदी है वो केन नदी हमने आज पढ़ी। सुक्तमती, जो अभी जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा तो ये किताब आप लोगों के लिए ही खरीदी गई है, ऑब्जेक्टिव। इससे आपको ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे। ऐसी 3 किताबें खरीदी गई हैं अभी कि जिससे आपके ऑब्जेक्टिव लगवा दें, और तो आपका क्या हो जाएगा, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ जाएं? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने कह दिया आगे बढ़ो, तो फिर आगे बढ़ो, बढ़ना पड़ेगा। प्रमुख नदी है बेतवा। देखो कोशिश ये करो कि आप पढ़ते पढ़ते समय कुछ कुछ चीजें याद रख सके। कुछ याद नहीं कर पा रहे तो कहां निकल रही है और कहां खत्म हो रही, कम से कम ये तो याद रखो। अच्छा, केन नदी हमने पढ़ा, तो केन नदी में से आपको कौन कौन से पॉइंट याद हैं? कि भैया एक तो ये यमुना की सहायक है। कहां खत्म हो रही है? यमुना में। और पर्यटन विभाग ने इसको क्या कह रखा है? एकदम ब्यूटीफुल है, मध्य प्रदेश की सबसे ब्यूटीफुल है ना, एकदम सुंदर है। किसने कहा है? पर्यटन विभाग। कौन सा पत्थर मिलता है? सजर नाम का पत्थर। सजर नाम का पत्थर। कौन कौन सी प्रमुख परियोजना है? नरगवा है, गंगऊ है और उर्मिल है। उर्मिल तो इसकी सहायक है। उर्मिल परियोजना छतरपुर जिला, ठीक। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन सी प्रमुख इसकी सहायक नदी है? नरगवा, उर्मिल तो है ही, संग में ब्योरमा है, मीर हसन है जिसको अपन मीरासन के नाम से भी जानते हैं, और एक चंद्रावल नदी है। 427 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर, 51 किलोमीटर एमपी यूपी की सीमा, और जो बच गई तो वो यूपी में बहती है। मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। कौन सी? केन। अच्छा, केन नदी में भी पाए जाते हैं क्या? घड़ियाल। मध्य प्रदेश में 3 नदियां हैं साहब जिनमें घड़ियालों का संरक्षण कर रहे हैं। किसका संरक्षण कर रहे हैं? हमने आपको कल चंबल पढ़ा दिया, लेकिन बताया नहीं घड़ियाल पाल रहे हैं अपन उसमें। घड़ियाल है और कछुए हैं, और कछुए इस प्रकार की प्रजाति के हैं जिनके व्यापार और जिनके पालने पर पूर्णतः रोक है। तुमने पाल लो और कऊ ने शिकायत कर दी कि जी कछुआ पाले बुआ लो, जौन पे का लगो है प्रतिबंध। सुल्लला तुम्हें जो उठा के ले जाएगी पुलिस, डंगा डोली पाल की। और क्या, वो तो क्या है, अपने यहां का आदमी बहुत ठीक है, उसे मतलब नहीं है कि क्या लेना देना, तू डायनासोर पाल, कोबरा पाल, हमें का लेना, हम खुद नहीं पल पा रहे तो उसे का लेन देने हमें। प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए जो विलुप्त प्रजाति के, मतलब बहुत कम है पूरी दुनिया में, उनका संरक्षण कर रहे हैं अपन। कहां पे? चंबल में। तो प्रमुख 3 नदियां जहां घड़ियालों का संरक्षण चल रहा है, एक तो सोन नदी जो अभी पढ़ेंगे अपन, एक केन नदी, और तीसरी तो फिर अपनी चंबल में तो फिर सबसे ज्यादा घड़ियाल, घड़ियाल सबसे ज्यादा है। ठीक, सुनी नहीं कहावत, घड़ियाली आंसू यहां मत बहाओ। फिर कहते हैं कहां बहाओ। क्लियर है? अच्छा, घड़ियाल प्रोजेक्ट कहां का, घड़ियाल संरक्षण कौन कौन सी नदियों में मध्य प्रदेश की? चंबल, सोन और। क्लियर है? कितने इंटेलिजेंट लोग हो तुम, ऐसे याद हो जाता है तुम लोगों को। बेतवा एक प्रमुख नदी है जिसको हम वैत्रवती के नाम से जानते हैं। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा और बुंदेलखंड की जीवन रेखा, लाइफलाइन ऑफ बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं एक आधार पर, प्रदूषण के स्तर के आधार पर। मध्य प्रदेश की सबसे चौड़ी नदी का खिताब इसको प्राप्त है।
बैत्रवती के नाम से भी जानते हैं हम इसको। और इसका एक अन्य नाम है वैस, एक अन्य नाम है विंध्याटवी, और ओरछा में इसको सतधारा के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को भैया? इतना समझ में आया? बेतवा नदी रायसेन के गौहरगंज के पास कुमरहा गांव से निकलती है। और बहते 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 रायसेन, फिर रायसेन से फिर ऊपर की तरफ साइड में गई, विदिशा, सांची, चंदेरी, अशोकनगर से यूपी में एंट्री हुई, निवाड़ी, टीकमगढ़, ओरछा होते हुए यूपी में पहुंचती है। और यूपी में जगह कौन सी पुर? हमीरपुर। हमीरपुर में यमुना नदी में मिलकर के अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेती है। भैया इसकी लंबाई को लेके थोड़ा सा मुझे वो रहता है, इंटरनेट पे खोजोगे तो लंबाई बताई जा रही है 590 किलोमीटर, और कई किताबें कह रही हैं कितना, 480 किलोमीटर। अब मेरे से मत चैटना कि सर हम का, तुम अपने भाग्य का। इंटरनेट कह रहा है कितना किलोमीटर है? 590। इंटरनेट क्या कह रहा है? 590। और किताब, कई सारी किताबें क्या कह रही हैं? 480। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, बेतवा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बबीना, बबीनी लिख दिया मैंने, बबीना, बीना, जामिनी, धसान। कौन सी नदी? धसान। बबीना, जामिनी, बीना, धसान, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये बेतवा की सहायक नदियां हैं। अच्छा, एक नदी है जिसका इस नाम से भी जानते हैं, बैस। अच्छा, जो जामनी नदी है इसको लेकर के तो प्रश्न आया था। प्रश्न यह था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है निम्नलिखित में से कौन सी नदी? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है? प्रश्न यह था। और फिर एक जगह, दूसरी जगह यह पूछा गया कि बुंदेलखंड के अंदर कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है? अब बेतवा अगर ऑप्शन में होता तो ऊल के का लगा देते, बेतवा। वहां में बेतवा था ही नहीं है ऑप्शन में, और ना चंबल था, क्योंकि प्राकृतिक सीमा तो चंबल भी बना रही है मध्य प्रदेश के उत्तर में। लेकिन उसने पूछा था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में कौन बना रहा है, कि बीच में नदी है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है। तो उसका नाम था जामिनी। कौन सी नदी बना रही है? बुंदेलखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी जो है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को अलग कर रही है बुंदेलखंड के अंदर, तो आप क्या कहेंगे? जामिनी। जामिनी एक नदी है जो कि बेतवा की सहायक है और सागर से निकलती है, सागर से निकलती है और वहीं आगे जाकर के काय में मिल जाती है? बेतवा में। ओरछा में आकर के किस में मिल जाती है? बेतवा में। सागर से निकलती है और ओरछा में आकर कहां मिल जाती है? बेतवा में।
कौन सी नदी? जामिनी नदी। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? कचरा तो नहीं हो रहा? मिक्स वेज तो नहीं बन रही? आलू गोभी गाजर सेमे सेंगरी सब मिल तो नहीं रहा? सुनो, बेतवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, पहला। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, दूसरा। बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है, तीसरा। खत्म, निकली चली खत्म हो गई। फिर उसके बाद पॉइंट आता है कि बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां दसान, बबीना, जामिनी और बीना। बीना इसकी प्रमुख सहायक नदी है। बीना नाम का शहर भी है जो उसी नदी के नाम पर है। सागर जिले में आता है बीना। कौन से जिले में? कौन से में? सागर। तो बीना का नाम बीना क्यों है आज पता चल गया ना? हाँ, जैसे ही निकलो स्टेशन से बगल वाले पड़ोसी को बता देना, वो भले नहीं सुनना हो। कहना चाचा, वो क्या कह रहे? बीना का नाम बीना नदी पे बीना है। वो कहेगा तो मैं क्या करूं? कह रहे नहीं, वो तो मैं बस बता रहा था तुमको। और यही बीना नाम का जो शहर है, यहां पर तेल रिफाइनरी भी है। कौन सी रिफाइनरी? तेल रिफाइनरी। तेल को क्या किया जाता है? रिफाइंड किया जाता है। और ये जो तेल रिफाइनरी है, ये हमने ओमान के सहयोग से लगाई थी। किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? ओमान के। मध्य प्रदेश में एक ही तेल रिफाइनरी है जो कि कहां पर है? बीना में। और बीना किस नदी के किनारे? बीना नदी किनारे। बीना किसकी सहायक है? बेतवा की सहायक है। क्या बात है, कितने इंटेलिजेंट लोग। और सागर से ही एक नदी निकलती है, कौन सी? जामिनी, जो बुंदेलखंड के अंदर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में क्या बनाती है? सीमा रेखा बनाती है। और जामिनी कहां से निकलती है? सागर से। और कहां आके समाप्त हो जाती है? ओरछा में। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी और है बेतवा की, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? धसान के नाम से जानते हैं। धसान जो है, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के एग्जाम का कोई भरोसा बिल्कुल नहीं है। हां, धसान जो है ये रायसेन से निकलती है, इतना याद रखना। हम बात कर रहे थे किसकी? बेतवा की। बेतवा को हम किस नाम से जानते हैं? बैत्रवती, मां बैत्रवती। मध्य प्रदेश की चौड़ाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बेतवा। क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़े अपन, हौले हौले से हवा चलती है जैसे। ठीक। जो बेतवा नदी है, बेतवा के किनारे है ओरछा नाम का एक ऐतिहासिक शहर। और एक ऐतिहासिक जगह और है जिसको आप नाम जानते हैं देवगढ़ के नाम से, जो कि मिलेगा कौन से शहर में? ललितपुर में। बेतवा ललितपुर में बहुत ठीक ठाक और अच्छी स्थिति में है। बेतवा ललितपुर में है देवगढ़ नाम की जगह, और देवगढ़ को बेतवा का आइलैंड कहा जाता है। वाह, देख के बताया लेकिन सही बताया। देवगढ़ जो है ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक मंदिर है, दशावतार मंदिर। किस काल का? किसका मंदिर है? भगवान विष्णु जी का। विष्णु जी के 10 अवतार एकदम बताए गए हैं। महाभारत वगैरह की घटनाओं से उसमें कलाकृति बनाई गई है। और इसी देवगढ़ में जैन मंदिर भी हैं। तो ये जरूरी हो जाता है थोड़ा सा। लगभग 21 जैन मंदिर हैं, इंपोर्टेंट हो जाता है देवगढ़। कौन सी नदी किनारे? ओरछा की बात करें तो ओरछा में बेतवा को किस नाम से? ओरछा में श्री राम राजा सरकार का मंदिर भी है। ठीक। और यहां पर है कंचन घाट, जहां पर है बुंदेला शासकों की क्या?
छतरियां, समाधि स्थल, छतरियां, बिल्डिंग्स टाइप बनी है बहुत सारी। कल बताया भी था मैंने आपको, बीर सिंह बुंदेला की छतरी समाधि स्थल। तो बुंदेला शासकों की कौन, अच्छा, कंचना घाट का संबंध किससे, कौन सी नदी से, बेतवा से। बेतवा नदी जो है, इस पर कुछ प्रोजेक्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए। हालांकि परियोजना प्रोजेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको नोट्स भेज दूंगा, और यहां नहीं पढ़ाऊंगा तो रिकॉर्ड करके लेक्चर दे दूंगा तुमको, ठीक है। पढ़ाने काम है, टॉपिक बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, तो जैसे तैसे कंप्लीट होंगे वैसे तैसे अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बेतवा पर कुछ प्रोजेक्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए। देखो डिटेल, जितनी डिटेल पढ़ लो उतना कम है, लेकिन एटलीस्ट हमको नाम तो पता होना चाहिए। क्या पता, नाम नाम ही पूछ ले। जैसे कौन सी परियोजना, कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, राजघाट परियोजना। कौन सा बांध, माता टीला बांध। देखो बांध अलग चीज हो गया, परियोजना अलग चीज हो गई। परियोजना में ही बांध वांध नहर सब जो बना रहे हैं वो परियोजना में आ गया, और अगर हमने जो बांध बनाया उसका पर्टिकुलर नाम रख दिया, माता टीला बांध। कौन सा टीला, माता टीला, ठीक है। और एक है हलाली परियोजना, जिसको सम्राट अशोक नाम से भी जाना जाता है। बेतवा जो नदी है, इसको इधर रख देते हैं। बेतवा नदी पर एक परियोजना है, पारीछा परियोजना। एक परियोजना है दतिया भांडेर नहर परियोजना। ये सब परियोजनाएं किससे संबंधित हैं, अरे किससे संबंधित हैं, बेतवा नदी से। राजघाट परियोजना को हम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहां, हाँ, सम्राट अशोक या हलाली परियोजना विदिशा में मिलेगी आपको। अच्छा, इस नदी के किनारे भोजपुर नाम का शहर भी है। भोजपुर का नाम सुना है आपने, सुना है भोजपुर? किस किस जिले में आता है भोजपुर, किस जिले में आता है, रायसेन। क्यों फेमस है भोजपुर, कोई देख रहा है, एक आध बच्चा, हाँ दो चार देख रहे हैं। भोजपुर क्यों फेमस है, कोई बताएगा? अरे ऑनलाइन वाले ही बता दो, आज तो कमेंट वमेंट कम कर रहे हैं, मोड़ी मोड़ा सिंसियर होके पढ़ रहे हैं। भोजपुर फेमस है एक मंदिर की वजह से, और दे, नहीं पता आपको? भोजपुर फेमस है, भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, और सबसे ऊंचा शिवलिंग है। राजा भोज ने बनवाया था उस मंदिर को, और उसी भोजपुर में साइक्लोपियन बांध। कौन सा बांध? साइक्लोपियन बांध, जो अब तो देखने को नहीं मिलता है। साइक्लोपियन बांध जो है वो बेतवा नदी पर है। भोजपुर को लेकर के दो तीन बात याद रखो। भोजपुर का जो शिव मंदिर है वो किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। वहां पर कौन सा बांध था? साइक्लोपियन बांध था। और यह भोजपुर का शिव मंदिर क्यों फेमस है? अपने सबसे ऊंचे शिवलिंग की वजह से। आप लोग नहीं गए? चलो भोपाल ओपाल जाओ तो होके जरूर आना शिवलिंग पर, मतलब भोजपुर के मंदिर पर। बहुत पौराणिक मंदिर है, राजा भोज ने, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है जो राजा भोज ने ऐसा कहते हैं बनवाया था। बहुत ऊंचा शिवलिंग है, लगभग जाने कितनी ऊंचाई है, लगभग 18 मीटर है, जाने कितना है, ऐसे कुछ उसकी ऊंचाई मुझे अभी याद नहीं आ रही है। इतना पता है कि जो पंडित जी है वो नसैनी लगा के चढ़ रहे थे,
जो शिवलिंग के पास में जैसे क्यारी वो होती है ना, वो थोड़ा सा ऐसे क्या कहते हैं उसको, मुझे तो नहीं पता, तो उस पर पंडित जी ऐसे नसनी लगा के चढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो राजा भूज द्वारा बनवाया। भोजपुर का शिव मंदिर बड़ा फेमस है। मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर बहुत फेमस है। अपने उज्जैन के महाकालेश्वर महाराज बहुत फेमस है। और अपने ओंकारेश्वर महादेव भी बड़े फेमस हैं। ये 4 मंदिर जो हैं मध्य प्रदेश में शिव जी के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और ऐतिहासिक हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए। तो भोजपुर है, सांची है, टीकमगढ़ है, गुना है, अशोकनगर है, इस नदी के किनारे हैं। तो सांची है, तो सांची क्यों फेमस है साहब? सांची के स्तूप की वजह से। क्लियर है क्या? अब सांची के पुराने नाम देख लो, सांची की जितनी भी ऐतिहासिकता है वो देख लो, वो इनडायरेक्टली सब किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। चलो, बेतवा नदी जो है, अच्छा, बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना है? राजघाट, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई किसी को कहते हैं, सम्राट अशोक या हलाली सागर परियोजना, ठीक है, और दतिया भांडेर परियोजना। ये सब कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। याद रहेगा क्या? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एक झरना है भालकुंड और राहतगढ़, कहां पर है? सागर। बेतवा और उसकी सहायक नदी पर है। कौन सी नदी बताई थी? बीना नदी। तो ये झरने हैं जो सागर जिले में आपको मिलेंगे। नाम याद रखना, भालकुंड, राहतगढ़। कई किताबें कहती हैं कि दोनों झरने एक हैं, कई किताबें कहती हैं दोनों झरने अलग अलग है। तुम तो दोनों याद करके रखो, जो ऑप्शन में आए सो लगा देना, और सागर जिला वो पूछेगा तो सागर जिला आप लगा देंगे। बेतवा नदी समझ में आया आपको? बीना नदी, ठीक। एक बीला और बीला करके बांध परियोजना भी है जो सागर में है। भाई बीला बीना नाम का अगर कुछ मिलेगा तो वो कहां मिलेगा? सागर में। कॉमन सेंस लगा के रखो, ठीक। कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं ये? किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। याद रहेगा। आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। हैं, घर जाना है किसी को? हैं, जाना है? हाँ, जिसको जाना है वो जा सकता है। क्लास 15 मिनट और चलेगी अभी, क्योंकि लेट पढ़ाना स्टार्ट किया था ना। 15-20 मिनट और पढ़ाएंगे अभी। प्रमुख नदी है सोन, बहुत प्रमुख नदी है सोन नदी। मध्य प्रदेश जो है, अनूपपुर इधर गई है। अनूपपुर से एक नदी ऐसे बहती हुई चली जाती है। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी होते हुए यूपी के सोनभद्र जिले में प्रवेश करने वाली नदी, जो अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है, और 780 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए बिहार के दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती। कौन सी नदी? सोन नदी। कहां मिल जाती है? गंगा नदी में। कहां गंगा नदी में? बिहार में। और बिहार में होने वाले हैं अब क्या? चुनाव। नवंबर में कोई चुनाव है। सोन नदी जो है, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे जोहिला, गोपत, रिहंद, बनास। एक बनास राजस्थान में निकलती है, राजस्थान और चंबल वाली है। एक बनास ये छोटी सी नदी है बनास, जो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मिलती है। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? सोन नदी की। एक नदी है जरवाही,
और एक नदी है जो क्वेश्चन आया एक बार, उत्तरी कोयल, केवल इतना पूछा था यह किस नदी की सहायक नदी है। अगर इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो जोहिला इसकी प्रमुख सहायक नदी है। जोहिला और रेहंत, गोपत, ये तीन याद रखना। किस नदी की बात हो रही है? सोन नदी को हम हिरण्यबाहु के नाम से भी जानते हैं, हिरण्यबाहु। सोआ के नाम से भी जानते हैं, सोआ। सोआ इसको बोला, एक वैज्ञानिक हुए हैं पुराने भूगोल के जानकार, टॉलमी। टॉलमी ने इसको बोला सोआ। इसका एक अन्य नाम और है, सोनपालिका। क्या नाम है? सोनपालिका। किसका पुराना नाम है? एक नाम और है नंद, एक नाम और है सुभागदी। सोवा और सोन तो है ही। आगे बढ़े। मैंने आपको बताया था कि घड़ियाल प्रोजेक्ट 3 नदियों पर प्रमुख तौर पर चल रहे हैं। उनमें से एक कौन है? सोन नदी। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़े। इस नदी पर एक प्रोजेक्ट है जो शहडोल जिले के देवलोध नामक जगह पर स्थापित किया गया था। इस प्रोजेक्ट का नाम है बाणसागर परियोजना, जिसमें बिजली भी बनाई जा रही है, पानी भी, बांध भी, सब। कौन सी परियोजना? बाणसागर परियोजना। कोई दिक्कत है क्या? एक कह रहा है कि सर हम ललितपुर से क्लास ले रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ललितपुर से ले रहे हो तुम क्लास। मजा तो जब आए कोई कहे कि सर अमेरिका से क्लास ले रहे। क्या समझ में आया? सोन एक प्रमुख नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है, और गंगा में जाकर के मिल जाती है कहां पर? बिहार में जाकर के। कहां मिलती है जाके? कुल लंबाई 780, मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर बताया जाता है। कितना किलोमीटर? सोन नदी पर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बाणसागर परियोजना, और यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जॉइंट प्रोजेक्ट। कौन कौन से 3 राज्य? एमपी, यूपी, बिहार। जिया हो बिहार के लाला। अच्छा, इसका लाभ मिल रहा है 2:1:1 में। मतलब कि 100% लाभ में से 50% मध्य प्रदेश को, 25 यूपी और 25 बिहार। क्यों भैया? कि हमारे यहां से निकल रही है, हमारे यहां पर सबसे ज्यादा एरिया है, इस वजह से इस पर बाणसागर परियोजना चलाई जा रही। कौन सी? बाणसागर। बाणसागर क्यों? क्योंकि बाण भट्ट नाम के एक कवि, लेखक, गद्यकार हुए हैं, संस्कृत के बहुत बड़े जानकार हुए हैं। कौन? बाण भट्ट। कौन? कौन? को बाण भट्ट। भट्ट जो कैसे हैं? बाण भट्ट। बाण भट्ट जो है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लो, अभी जान लो तो देखो आगे भी जानना ही पड़ेगा, कहीं क्वेश्चन ना पूछ लें तो जानते चलो साथ साथ। बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के एक प्रमुख संस्कृत के जानकार हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में रहते थे, और ऐसा कहते हैं कि उनके राज कवि हैं। ठीक। बाण भट्ट की 2 रचनाएं हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। आप में से कोई है ऐसा क्रांतिकारी? और हर्ष चरित्र। क्या? हर्ष चरित्र।
हर्षवर्धन के ऊपर इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा हर्षचरित, हर्ष चरित। मेरे शासनकाल में होते तो लिखते, तुम्हारे शासनकाल में होते तो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, नहीं है? टिल्लू भैया के शासनकाल में होते तो टिल्लू चरित्र, हर्षवर्धन के शासनकाल में थे तो इसलिए क्या लिखा? हर्षचरित। एक किताब और है इनकी, उपन्यास जिसको बोलते हैं कादंबरी, और कादंबरी को कहा जाता है कि यह भारतीय इतिहास का पहला उपन्यास है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, पहला नॉवेल है। किसने लिखा? किसके शासनकाल में थे बाणभट्ट? हर्षवर्धन के। बहुत बड़ा राजा रहा है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इतिहास का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर भविष्य में अगर पिक्चर बनेगी, वो तो मुझे पता है कोई ना कोई बनाएगा, बेहतरीन पिक्चर बने उसकी लाइफ पर। इतना मतलब शानदार स्टोरी है उसकी, ड्रामेटिक है, ड्रामेटिक स्टोरी है, ड्रामेटिक। कि युद्ध पे गया है, युद्ध पे नहीं, उसके पहले पिता मर जाते हैं, फिर उसके भाई की हत्या हो जाती है, उसकी बहन के पति की हत्या हो जाती है, तो बहन को ढूंढने जाता है। बहन मध्य प्रदेश के जंगलों में चिता सजा करके आत्महत्या करने को है, और उसका बहन को वो ढूंढ लेता है, बहन मिल जाती है, फिर वो सबका बदला लेता है, और बदला लेने के बाद फिर वो कौन बन जाता है? बहुत बड़े साम्राज्य का राजा, और बौद्ध धर्म का मान लेता है, तो फिर वो अशोक की तरह चलने लगता है उसके पथ पर। बहुत ड्रामेटिक स्टोरी है। राजश्री नाम था उसकी बहन का। क्या नाम था? राज्यश्री, है ना? राजश्री वाश्री से इसका संबंध नहीं है कोई। तुम कहोगे अरे सर राजश्री, ओ हो राजश्री। आगे बढ़े, समझ में आया? ये क्या समझ में आया? कौन सी नदी के बारे में पढ़ा अपन ने? सोन नदी जो है वह मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जो कि निकलती है अनूपपुर के अमरकंटक से, और कैसे जाती है? अच्छा, नर्मदा कैसे जा रही थी? तो नर्मदा के क्या है? अपोजिट है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि नर्मदा और सोन दोस्त थे पहले। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। लेकिन कुछ पता लगा कि थोड़ा सा चीटिंग वीटिंग हो गई है आपस में, तो फिर ऐसा कहते कि नाराज होकर के सोन उल्टी दिशा में चले गए और नर्मदा ऐसे बह रही है। कहानियां हैं पुरानी, पौराणिक क्या है, कहने की, किस्से की बात करने का तरीका है। आगे बढ़े। अच्छा, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर? सोन नदी पर। घड़ियाल प्रोजेक्ट कितनी नदियों पर? सोन का पुराना नाम हिरण्यबाहु। सोन को सोआ बोला किसने? किसने? टॉलेमी ने। सोन नदी कहां जाकर के समाप्त हो रही है? कहां पर? बिहार के दानापुर। बिहार के दानापुर। दानापुर के पास कौन सी नदी? गंगा नदी। हाँ मेरे प्रभु श्री राम, बहुत प्रमुख नदी है। कौन सी नदी है? इसको हम तमसा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? ये निकलती है झुलेरी गांव से। आजकल ये गांव कहां है? और जब मैहर नहीं बना था तब कहां था? सतना। हम कह सकते हैं कि कैमूर श्रेणी से निकलती है। कौन सी नदी? और हमारा प्रयागराज के पास में सिरसा नामक जगह पर कौन सी नदी में मिल जाती है? कौन सी नदी में? गंगा नदी में। ठीक। ऐसा कहते हैं कि तामस नाम का एक कुंड है, वहां से ये नदी निकलती है। तमसा का उल्लेख रामायण में भी किया गया है।
तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी का उल्लेख रामायण में है, या मध्य प्रदेश की कौन सी नदी तमसा के नाम से रामायण में उल्लेखित है? कौन सी? टॉन्स। कौन सी नदी? टॉन्स नदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें। इसकी लंबाई को लेकर के 2-3 किताबें कह रही हैं 320 किलोमीटर, और एक किताब कह रही है 265 किलोमीटर, और ये बताया जा रहा है कि 265 काय में है, और टोटल लंबाई कितनी है? 320। किस नदी की बात हो रही है? टॉन्स नदी की। ये नदी अच्छी खासी मात्रा में बहती है किस जगह? रीवा। कहां बहती है? रीवा। आगे बढ़ते हैं। ये नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? बीहड़, महान, सेलर, बेलन, इस नदी में या इसकी सहायक नदियों पर दुनिया भर के क्या हैं? झरने। जैसे एक झरना है बहूटी, कौन सी नदी पर? कितना ऊंचा? और मध्य प्रदेश को सबसे ऊंचो झरना है ये, सबसे ऊंचो। एल्ला क्या कह रहा बेटा? ये लाइन कौन सी है? तुम कहां चले गए थे बेटा? दीवारी के पटाखे ले हुए तो नहीं चले गए? ये सहायक नदियां हैं लला। कौन सी नदियां हैं? कौन कौन सी हैं? बीहड़, महान, सेलर, बेलन। तो ये जो नदियां हैं, तो सबरे झरने जो रीवा में मिल रहे हैं, देख लो बेटा क्या दे दिया मैंने। नालायक हो, कुछ नहीं नालायक वाला है। बीहड़, महान, सेलर, बेलन, ये सब किसकी सहायक है? सोन। सोन की? टोन्स की? सोन सुनाई दिया मैंने। सोन कहां? सोन, टोन्स। टोन्स का पुराना नाम तमसा। कौन सा? तमसा। तो भाई कुछ झरने हैं जो इसकी सहायक और इस पर हैं। जैसे कौन कौन से झरने? बहूटी, केवटी, चचाई, पूर्वा, पियावन, ये सब कौन है? और सबसे ऊंचा कौन सा? इससे पहले सबसे ऊंचा कौन सा पढ़ते थे? चचाई। कौन सी नदी पर? बिछिया या बीहड़ में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। आगे बढ़े क्या? पियावन, बीहड़ नदी पर। पूर्वा, कौन सी नदी है? टोन्स नदी। केवटी, क्या है ये सब? झरने हैं। क्या है ये सब? झरने। एक नदी है, वैसे तो कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, जिसका नाम है पैसुनी नदी। ये टोन्स में ही मिलती है जाकर के। इसका एक पुराना नाम है, कभी शायद पूछ ले, पिपल श्रेणी। ये भी कैमूर श्रेणी से निकलती है और वहीं कहीं जाकर टोन्स में मिल जाती है। क्या नाम है वैसे इसका? पैसुनी। दूसरा नाम क्या है? पिपल श्रेणी। कौन सी रेंज में? कैमूर रेंज में। काय में जाकर मिलती है? टोन्स। इंदौर का नाम सुना है आपने? कूनो नदी का नाम सुना है? कूनो, पालपुर कूनो, बीच में रह गई थी। कूनो जो है ना वो नदी है। कूनो जो है शिवपुर में, वो नदी है। क्या है वो? क्या है वो?
नदी है जो शिवपुरी के पठार से निकलती है और मुरैना में जाकर के जो भिंड मुरैना से जो सिंध गुजर रही है वहां जाके मिल जाती। कंफ्यूजन हो रहा है अब तो है। अरे सर अब तो ऐसा लग रहा है कि ओ हो। लेकिन बेटा जी ओ हो लगने दो। हाँ अरे तुम्हें अब अच्छा लगेगा। अच्छा अब अच्छा लगेगा। देखो तुमको नहीं अच्छा लगे तो हमें उससे मतलब भी नहीं है, कुछ नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, हम क्या करते हैं उसमें। तुम्हें इसको जान के अच्छा लगेगा, तुम्हें चलो नया नया कुछ बताते हैं। इंदौर आपसे पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी बताओगे आप? आपको आंसर देना पड़ेगा कि सर एक नदी है जिसको हम खान के नाम से जानते हैं या खून के नाम से जानते हैं, और बेसिकली उसका नाम था क्या? बेसिकली नाम यह था, लेकिन समय के साथ हम उसको कौन सी नदी कहने लगे? इंदौर में एक नदी बहती है, बहती थी या बहती है कुछ भी कह लो। इंदौर के पास में एक जगह है राला मंडल, वहां से ये नदी निकलती थी और इंदौर में बढ़िया तरीके से फैलती घूमती है। राला मंडल की पहाड़ी का उमरिया गांव, उमरिया नाम का एक जिला भी है और गांव। ये नदी इंदौर में बहती और लगभग 74 किलोमीटर का सफर तय करते हुए उज्जैन के पास जाकर उज्जैन में शिप्रा में मिल जाती। क्लियर है क्या? अरे आप वो मत लगा देना कोई दूसरी नदी। इंदौर जो है वो खान नदी, खून नदी, खान आजकल नदी नहीं है। हाँ समझ गए तुम क्या है? इसके पुनर्वास के लिए काम चल रहा है कि इसको फिर से साफ कर दे। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भी एक नदी थी, क्या नाम था जिसका? स्वर्ण रेखा। एक नदी थी मुरार। तो आजकल है ये नदी कि अब तो नल्लू ना बचो लला, अब तो कछुओ ना बचो। तो ये शहर के बीचों बीच बहने वाली छोटी छोटी नदियां, इसी के पास में बहती थी सरस्वती एक, जो जाकर के मिल जाती थी काय में। तो इन दोनों नदियों का समूह मध्य प्रदेश के किस जिले में? इंदौर में। एक नदी आपने सुनी होगी मंदाकिनी, सुनी है क्या? मंदाकिनी सुना है? कहां है मंदाकिनी? उत्तराखंड में। मंदाकिनी तो उत्तराखंड में बहती है, अलकनंदा की सहायक नदी है। लेकिन एक मंदाकिनी मध्य प्रदेश में भी है। कहां पे? चित्रकूट के घाट पे भई संतन की तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट में कहा जाता है कि गंगा मां की एक आंतरिक धारा चित्रकूट में निकलती है, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। चित्रकूट इलाहाबाद सब आसपास में ही तो है एरिया शायद। तो मंदाकिनी मध्य प्रदेश में कहां पे आए? चित्रकूट में। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे। सुना नहीं आपने? अपने मध्य प्रदेश का एक धार्मिक नगरी है चित्रकूट। किस जिले में आता है चित्रकूट मध्य प्रदेश में? सतना में है। हाँ, चित्रकूट मध्य प्रदेश की एक धार्मिक नगरी है। ओरछा मध्य प्रदेश की एक धार्मिक नगरी है। उज्जैन मध्य प्रदेश की एक, दतिया को भी मध्य प्रदेश की एक धार्मिक नगरी की तरह घोषित किया गया है। समझ में आ रहा ना? चलो अब तुम लोग का मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो मेरा भी मन नहीं लग रहा पढ़ाने में। कल मिलते हैं। कल महानदी, माही, ताप्ती, नर्मदा, कल सब खत्म कर लेंगे अपन। ठीक है? कल की तो क्लास है ना? हाँ, लेकिन तुम लोग आओगे नहीं, आधे आओगे मुझे पता है रविवार को। बहुत